ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों को अब तेज अंदाज में देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह सुबह दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारे गए, जहां उन्होंने सिखों के 9वें गुरु तेज बहादुर को श्रद्धांजलि दी। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने बंगाल दौरे के दूसरे दिन की शुरुआत विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन से की, जहां उन्होंने रविंद्र भवन में गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उन्होंने अमित शाह ने संगीत कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। शांति निकेतन में कार्यक्रम के बाद अमित शाह ने वीरभूमि के पारुल दंगा पहुंचे, जहां उन्होंने बाउल गायक के परिवार के साथ भोजन किया। किसानों का आंदोलन 25वें दिन भी जारी है। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान आज शहीदी दिवस मनाया। इस दौरान धरना स्थल पर देश भर में आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों को श्रद्धांजलि दी गई। अलवर के शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसानों का पड़ाव जारी है। भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के संयुक्त बैनर तले हजारों किसान बॉर्डर पर डटे हुए हैं। ये किसान दिल्ली कूच करना चाहते हैं, लेकिन हरियाणा पुलिस ने भारी बैरिकेडिंग कर किसानों को सीमा पर ही रोका हुआ है। इस सबके बीच किसानों ने कहा है कि हमारे सब्र टूट चुका है। अब तक जब तक तीनों कृषि कानून बिल वापस नहीं होते हैं, तब तक धरना जारी रहेगा। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने केंद्र सरकार से कृषि कानून वापस लेने की मांग की है। सरकार के 2 साल पूरे होने पर उदयपुर में आयोजित कार्यक्रम में खाचरियावास ने कहा कि मोदी सरकार किसानों की बात नहीं सुन रही है। उन्होंने प्रदेश बीजेपी को पर भी निशाना साधा और कहा कि विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है। उन्होंने कोरोना काल में गहलोत सरकार के कामों की तारीफ करते हुए कहा कि हमने कोरोना का डटकर मुकाबला किया। उदयपुर में जिला प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने सर्किट हाउस में जनसुनवाई की। मंत्री खाचरियावास ने सर्किट हाउस में कांग्रेसी पदाधिकारियों से मुलाकात की। उनके बाद जन अभाव अभियोजन प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों से मिले। इस दौरान लोगों से जन समस्याओं का लिखित ज्ञापन देने के लिए होड़ लग गई। जिला परिषद में विभागीय अधिकारियों की बैठक के बाद मंत्री खाचरियावास और उदयलाल अंजना ने सरकार के सफल योजनाओं का पोस्टर भी लॉन्च किया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने आज दिल्ली में पार्टी के राजस्थान प्रभारी अजय माकन से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान प्रदेश कार्यकारिणी के गठन पर चर्चा हुई। माकन से मुलाकात के बाद गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि प्रदेश में कार्यकारिणी का गठन को लेकर विस्तार से चर्चा हुई और आलाकमान के निर्देशों के अनुसार जल्द ही कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। राहुल गांधी को फिर से पार्टी की कमान देने के सवाल पर डोटासरा ने कहा कि निश्चित रूप से कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष के रूप में देखना चाहते हैं। कोटा में स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि देश में जल्द ही कोरोना का वैक्सीनेशन शुरू होगा। इसको लेकर पीएम नरेंद्र मोदी भरपूर कोशिश कर रहे हैं और जल्द ही ये कोशिश रंग लाएगी। स्पीकर ओम बिरला ने अपने शक्तिनगर आवास पर जनसुनवाई भी की। इस दौरान उन्होंने लोगों की फरियाद सुना और मौके पर कई मामलों का निस्तारण भी किया। प्रदेश के 12 जिलों के 45 निकाय में अध्यक्ष पद के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। अभी तक घोषित नतीजों में कांग्रेस 24 नगरपालिकाओं में अध्यक्ष पद का कब्जा किया है, जबकि बीजेपी सिर्फ 8 नगरपालिकाओं में अध्यक्ष पद पर कब्जा कर पाई है। जयपुर में ग्रेटर नगर पालिका के कांग्रेस पार्षद का एक वीडियो वायरल हुआ है। इसमें वो शराब की बोतल लेकर नाच रहे हैं। पार्षद महेंद्र हिंगोनिया वार्ड नंबर 144 से पार्षद हैं। हालांकि न्यूज 18 पर वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बीकानेर में मिनी ट्रक और कार की आमने सामने की टक्कर हो गई। इस हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा जयपुर रोड पर नौरेंदेसर गांव के पास हुआ। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। लोग गाजियाबाद के रहने वाले थे। बारां जिले के अटरू कस्बे के पास बराना गांव में चलते ट्रोले में अचानक आग लग गई। देखते देखते आग ने भीषण रूप ले लिया। इस हादसे में ड्राइवर और कॉन्ट्रैक्टर बाल बाल बच गए। दोनों ने कूदकर अपनी जान बचाई। केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क विभाग ने प्रदेश में टैक्स चोरी करने वाले सबसे बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। जीसीएसटी राजस्थान की अलवर इकाई ने जयपुर, अलवर, भिवाड़ी, दिल्ली में फर्जी कंपनियों के ठिकानों पर छापे की कार्रवाई को अंजाम दिया। सीजीएसटी ने 1300 करोड़ रुपए के फर्जी इनवॉइस जारी करने के मामले में देश भर में 15 कंपनियों से जुड़े ठिकानों पर छापा मार रहे हैं। छापे की कार्रवाई में खुलासा हुआ कि ये सभी कंपनियां महज कागजों पर चल रही थी। कागजों पर चलने वाली इन कंपनियों के द्वारा फर्जी तरीके से माल का उत्पादन भी दर्शाया गया। माल उत्पादन कर
माल के परिवहन की फर्जी इनवॉइस जारी की गई। इन 15 फार्मों के एक साथ खोज अभियान के 1300 करोड़ रुपए की नकली कंपनियों के रैकेट का पर्दाफाश किया। इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कोर्ट ने इन सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उदयपुर में आबकारी विभाग ने 235 कार्टन अंग्रेजी शराब जब्त की, जिसकी कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। यह शराब गुजरात से लाई जा रही थी। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। डूंगरपुर जिले की बिछवाड़ा थाना पुलिस ने एक ट्रक से 11 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त की। पुलिस ने शराब तस्करी के आरोप में ट्रक ड्राइवर सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। टोंक के रघुनाथपुरा में हथकढ़ शराब बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई और पुलिस टीम पर लोगों ने हमला कर दिया। इस दौरान हमलावरों ने पत्थरों और लाठियों से पुलिस का वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त किया। इस हमले में 4 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। टोंक के डिग्गी कस्बे में 2 नाबालिग छात्राओं के अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर वायरल के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में 2 लोग पहले गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि चौथा आरोपी अभी भी फरार है। अलवर के गोविंदगढ़ में पुलिस ने फायरिंग के आरोपी हथियार तस्कर नारायण सिंह को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी से हथियार भी जब्त किए। आरोपी के दूसरे साथियों की तलाश भी की जा रही है। दौसा में करंट की चपेट में आने से एक किसान की मौत हो गई। घटना नामगेर गांव की है, जहां सिंचाई के लिए खेत पर गए किसान किशोर मीणा ने जब मोटर चलाते वक्त करंट की चपेट में आ गया। कोटा में पुलिस ने पेट्रोल पंप लूट की योजना बनाते 5 लुटेरों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। पुलिस ने इनके पास से अवैध हथियार, चाकू, लोहा, पाइप, लाठी, मिर्च पाउडर भी जब्त किए हैं। भरतपुर के बयाना जंक्शन पर केबिन के पास रास्ता बंद करने को लेकर नगला शिशु के ग्रामीणों और रेल कर्मचारियों के बीच विवाद हो गया। लोहे की बैरिकेडिंग लगाकर रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे रेल कर्मियों को ग्रामीणों के विरोध के आगे लौटने को मजबूर होना पड़ा। कोटा के नांता में नारी निकेतन बालिका गृह में बालिकाओं ने जमकर हंगामा बरपाया। बालिकाएं अधीक्षक को एपीओ करने के प्रशासनिक फैसले के खिलाफ हैं। प्रशासन के इस फैसले को लेकर बालिकाओं में रोष है। अलवर के एक निजी अस्पताल से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई। यहां पैसे के लालच में अस्पताल में शव को कई दिनों तक वेंटिलेटर पर रखा। इतना ही नहीं, 3 दिनों तक मरीज के शव का पोस्टमार्टम तक नहीं किया गया। मामले की जानकारी मिलते ही मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी को जांच सौंपी गई है। यह मामला अलवर के स्कीम नंबर 8 के एक निजी अस्पताल का है, जहां सड़क हादसे के शिकार असलम को गंभीर हालत में भर्ती कराया गया था। 17 दिसंबर तक डॉक्टर ने उसे आईसीयू में भर्ती रखा। इस दौरान उसकी मौत हो गई, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने इसकी सूचना परिजनों को नहीं दी। परिजनों का आरोप है कि असलम की मौत हो चुकी थी और अस्पताल प्रशासन ने इलाज के नाम पर 8 लाख रुपए वसूल किए। जब उसके पास पैसे खत्म हो गए, उन्होंने असलम का शव पकड़ा दिया। बाद में शव का मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया। परिजनों की शिकायत, पुलिस मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं संभागीय आयुक्त ने भी सीएमओ को जांच के निर्देश दिए हैं। टोंक में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के कार्यक्रम में विवाद हो गया। दिव्यांगों के लिए स्कूटी वितरण कार्यक्रम में एक एनजीओ दिव्यांग जन कल्याण समिति ने अपने बैनर इस तरह लगा दिया मानो स्कूटी वितरण संस्था की ओर से ही किया जा रहा हो। इस बैनर को देख राजस्थान विकलांग मंच के अध्यक्ष ने ऐतराज जताया, जिसके बाद बैनर हटा दिए गए। इसको लेकर दोनों संस्थाओं के अध्यक्षों के बीच जमकर तू-तू मैं-मैं हुई। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। इस न्यूज हेडलाइन